अभी आप कह रहे हैं कि बीएसपी को डमी दिखाया गया। हाँ कभी कोई महंगाई की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, कहीं कोई घटनाक्रम होता है तो बीएसपी कहीं रोड पर नहीं दिखती है, जन आंदोलन नहीं करती है, ये परहेज करती है और चुनाव का इंतजार करती है। 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो जनता के बीच में जाएगा। नहीं, आज कितने दलों की कितनी मीटिंगें हो रही जरा बताओ। मीटिंग की बात हमने नहीं कहा। बहुजन समाज पार्टी माननीय साहब की बनाई हुई पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी में गरीब तबके के लोग जुड़े हैं। तो आप जिस तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसी आलापुर की तहसील में कुछ नीले झंडे वाले लोगों ने आंदोलन किया था, कितने नौजवानों पर मुकदमे लद गए हैं, आज का कैरेक्टर खराब हो गया। ये बीएसपी नहीं करना चाहती है। नोटिस कैसे करेगी जनता आपको? जनता हमको 2007 में कैसे नोटिस किया था? बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनी है? 2007 की बात आप कर रहे हैं बार बार। 2007 में समाजवादी पार्टी की अराजकता चरम पर थी और उसके विरोध में आपने, आज भारतीय जनता पार्टी का अराजकता चरम पर है, इसको भी कहो ना। इसको आप क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ। आप तो अपनी मीटिंगों में बोलते हैं, आपकी मीटिंग में अपने लोग सुनेंगे। नहीं, मैंने तो बोला आप रोड पर निकलिए, प्रदर्शन करिए। हम जब मीटिंग में बोलते हैं, दूसरे लोग मीटिंग बोलते हैं तो बड़े बड़े पेपरों में छपता है, लेकिन हम बोलते हैं तो नहीं छपता। क्यों? प्रदेश अध्यक्ष आया है, कितने मीडिया वाले यहां बैठे थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र लोग बन गए हैं। आप जैसे लोग कुछ निष्ठावान हैं, जो जिनके बदौलत कुछ लोगों को न्याय मिल रहा है। आज यहां पता कर लो। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ इंडिया तो एक तरफ एनडीए गठबंधन, और इसी बीच अलग थलग पड़ी बीएसपी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीएसपी कैडर कैंप के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे रही है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ करके देश की सत्ता हासिल करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। हमारे साथ बीएसपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं विश्वनाथ पाल जी, आपसे जानेंगे, कैडर कैंप बीएसपी आयोजित कर रही है, क्या उद्देश्य है इसका? पहली चीज तो बीएसपी अलग थलग नहीं पड़ी है, बीएसपी मुख्य भूमिका में है। जो आपका शब्द आया है कि इंडिया और इंडिया, बीएसपी अलग थलग पड़ी है, बीएसपी अलग थलग नहीं पड़ी है। बीएसपी मजबूती से अपनी तैयारी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देशानुसार आज पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। प्रति विधानसभा में प्रतिदिन डेली हमारा एक कैडर कैंप चल रहा है। उसी कड़ी में आज ये जहांगीर जो आपकी आलापुर विधानसभा है, इस विधानसभा में भी एक कैडर कैंप था और आप, हमें लगता है कि उस वक्त मौजूद हैं। तब से मेरे यहाँ पर सेक्टर बूथ के पदाधिकारी, एक बूथ पर हमारे यहाँ 6 पदाधिकारी होते हैं, बूथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 संगठन सचिव और एक सेक्टर सचिव जो बूथ का प्रभारी होता है। ये 6 लोग हमारों की जो यहाँ हाजिरी हुई है, पूर्ण रूप से हाजिरी उपस्थित थी और मैंने सारे पदाधिकारियों को बैठा करके उनको बहुजन समाज पार्टी क्यों बनानी पड़ी, बहुजन समाज पार्टी को क्या जरूरत है, वो सब बातें हमने बताया। और निश्चित है कि जो हमारे वर्कर है वो पूरी मजबूती के साथ तैयारी पे है। आपको ये नहीं लग रहा है कि 2014, 2017, 2019, 2022 बीएसपी का ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, चाहे वो परसेंटेज की बात कर लिया जाए चाहे सीटों की बात? नहीं, 14 में हम 0 थे, फिर 19 में 10 हुए थे, तो दिनों दिन कहाँ गिर रहा है। आज भी मेरे 19 में तो आप गठबंधन में थे। हाँ, लेकिन गठबंधन में थे, लेकिन जिसके गठबंधन को आप हवाला दे रहे हैं वो मेरे बदौलत 5 आ गए, क्योंकि मैं 10 आया हूं। वो 5 क्यों हो गए? क्योंकि जनता उनको पसंद नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी की बदौलत 5 आ गए और हम 10 जीत के आए हैं, क्योंकि मेरे साथ जनता खड़ी थी, तभी हम 10 हुए हैं। वरना गठबंधन तो बराबरी का हुआ था, सीट भी बराबर थी, उनकी कम क्यों हो गई? आज भी जनता उनको लाइक नहीं करती है। जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के किए हुए कामों को नुकसान करने काम किया, इससे बहुजन समाज बहुत नाराज है। खाली ये कहने से कि माननीय साहब का मिशन पूरा करेंगे, बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे और माननीय साहब के नाम से बने हुए जिले को खत्म करोगे, ये दोनों साजिश कैसे चल पाएगी? इसलिए बहुजन समाज पार्टी 2007 में भी, आपको मालूम होगा, इस देश के बड़े प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और दलों का तमाम गठबंधन था, सारे गठबंधन फेल हुए थे। बहुजन समाज पार्टी ने जनता का गठबंधन किया था और उस जनता के गठबंधन के बल पर इस देश के बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। अभी आपको 2019 आप मिलके लड़े, बीजेपी से आपको लड़ना है। हाँ। अभी आप 2022 का परिणाम देख चुके हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। हाँ। तो बीएसपी अकेले कैसे लड़ेगी? देखिए, 2022 के चुनाव में बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश हुई थी। मैं उस साजिश को भी आपके सामने बताना चाह रहा हूं। आपको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के आज कितने एमपी हैं? 10 और समाजवादी पार्टी के 5। लेकिन जो भाजपा का प्रचार तंत्र था, उस प्रचार तंत्र ने एक साजिश के तहत 10 सांसद वाली पार्टी को डमी दिखाया गया और 5 सांसद वाली पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया।
जिस बीएसपी के पास SC ST 26% वोट, उस पार्टी को डमी दिखाया गया। और जिस पार्टी के पास 6-7% वोट, उसको बीजेपी से लड़ाई दिखाया गया। जिस बीएसपी आज इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, इस पार्टी को डमी सिद्ध किया गया, दिखाया गया, और जो पार्टी क्षेत्रीय उसको लड़ाई में दिखाया गया। यह साजिश और षड्यंत्र किया गया था। ये इसलिए किया गया था कि इस देश की जनता, नौजवान परेशान है रोजगार के लिए, छात्र परेशान है शिक्षा के लिए, किसान परेशान है दूना आय के लिए, व्यापारी परेशान रोजगार के लिए। परेशान तो आम जनता थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत यह सिद्ध किया गया कि अगर भाजपा आ गई तो मुस्लिम समाज का बड़ा नुकसान कर दिया जाएगा। और इसके नाते मुस्लिम समाज को यह गुमराह करके समाजवादी की तरफ भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा भेजा गया कि अगर बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई कहीं दिखाई पड़ गई तो भारतीय जनता पार्टी की 90% सीटों पर जमानत नहीं बचती। क्यों? क्योंकि जब वो 20% सपा में गया तो समाजवादी के पास 6-7% बेस वोट था, 8 मान लो, तो 20-8 28 हुआ, और 2-3% माहौल का, 28, 29, 30, 31, 31.5 पर समाजवादी खड़ी हो गई। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई में ईमानदारी से इस देश का प्रचार तंत्र दिखाया होता, भाजपा का प्रचार तंत्र दिखाया होता, तो हम 26 थे। अब 20 मेरे साथ अगर मुस्लिम भाई आता, जैसे 2007 में मेरे साथ आया था, अगर 22 में आता तो हम 26, 20, 46 होते। और जो अत पिछड़ा है, जिसको ये दिखाया गया कि बसपा तो डमी है, सपा लड़ाई में है, और उसको मालूम हो गया सपा लड़ाई में है, सपा आ गई, पूरे बैकवर्डों का हिस्सा अकेले सपा खा जाएगी, इसलिए वो बिना मांगे भाजपा को वोट देने चला गया। लेकिन आज हमारी लड़ाई जो है, आज ये 2007 के तर्ज पर जनता का गठबंधन हम बनाए हैं। जनता का गठबंधन मान्या बहन जी ने बनाया है। मान्या बहन जी के निर्देश पर आज चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, आज पिछड़ा हो, SC ST हो, गरीब सबड़ हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, 2007 के तर्ज पर इनका एक गठबंधन बहुजन समाज पार्टी बनाई है। और इस गठबंधन के बल पर इसी उत्तर प्रदेश में इंडिया और एनडीए को दोनों को हम रोकने का काम करेंगे, जहां से प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है। अभी आप कह रहे हैं कि बीएसपी को डमी दिखाया गया। हाँ, कभी कोई महंगाई की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, कहीं कोई घटनाक्रम होता है तो बीएसपी कहीं रोड पर नहीं दिखती है, जन आंदोलन नहीं करती है, ये परहेज करती है और चुनाव का इंतजार करती है। 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो जनता के बीच में जाए। नहीं, आज कितने दलों की कितनी मीटिंगें हो रही, जरा बताओ। मीटिंग की बात हमने नहीं कहा। बहुजन समाज पार्टी मानवर साहब की बनाई हुई पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी में गरीब तबके के लोग जुड़े हैं। तो आप आंदोलन से परहेज क्यों करते हैं? मेरी एक बात तो सुनो, पूरी बात तो होने दो। मानवर कांसीराम साहब ने, बहुजन समाज पार्टी, मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि हम अपनी बात को अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से, सदन तक, लोकसभा तक कह के न्याय दिलाएंगे। लेकिन जो हमारा समाज है, जो मेरे साथ खड़ा होता है, वो अगर दिन भर काम नहीं करेगा तो उनके बच्चों का पेट नहीं भरेगा। आंदोलन में जिस तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसी आलापुर की तहसील में कुछ नीले झंडे वाले लोगों ने आंदोलन किया था, कितने नौजवानों पर मुकदमे लद गए हैं, आज का कैरेक्टर खराब हो गया। ये बीएसपी नहीं करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों को न्याय दिलाना चाहती है, और हम न्याय दिलाते हैं। नोटिस कैसे करेगी जनता आपको? जनता हमको 2007 में कैसे नोटिस किया था? बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनी है? 2007 की बात आप कर रहे हैं बार बार। 2007 में समाजवादी पार्टी की अराजकता चरम पर थी और उसके विरोध में आपने, आज भारतीय जनता पार्टी का अराजकता चरम पर है, इसको भी कहो ना। इसको आप क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ। आप तो अपनी मीटिंगों में बोलते हैं, आपकी मीटिंग में अपने लोग सुनेंगे। नहीं, मैंने तो बोला आप रोड पर निकलिए, प्रदर्शन करिए। हम जब मीटिंग में बोलते हैं, दूसरे लोग मीटिंग बोलते हैं तो बड़े बड़े पेपरों में छपता है, लेकिन हम बोलते हैं तो नहीं छपता। क्यों? प्रदेश अध्यक्ष आया है, कितने मीडिया वाले यहां बैठे थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र लोग बन गए हैं। आप जैसे लोग कुछ निष्ठावान हैं, जो जिनके बदौलत कुछ लोगों को न्याय मिल रहा है। आज यहां पता कर लो कितने बड़े चैनल के लोग आए थे, कितने बड़े पत्रकार लोग आए थे, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं दिखाना है। मैं तो कह रहा हूं, इस देश की जनता परेशान है, नौजवान परेशान है अपने रोजगार के लिए, छात्र परेशान अच्छी शिक्षा के लिए, किसान परेशान अच्छी हमारा मूल्य मिल जाए, व्यापारी परेशान। कौन दिखाएगा इसको? हमको लोग बुलाते डिबेट में, आओ। किस डिबेट में आए? आपकी डिबेट में गरीबी पर बात नहीं होगी, आपकी डिबेट में भूखमरी पर बात नहीं होगी, आपकी डिबेट में नौजवानों को रोजगार की बात नहीं होगी। आप बात करो, मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। नौकरी देने की बात छोड़ो, नौकरियों की संविदा और एनजीओ पे कर रही है। यूपी के लोग बिहार जा रहे हैं नौकरी लेने। नहीं तो भाई, यूपी नहीं, बिहार के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि देश की सरकार भाजपा की है, प्रदेश सरकार भाजपा का है, जिन्होंने कहा था कि इस देश में कांग्रेस को हटाओ, मुझे लाओ, मैं महंगाई कम करूंगा। किस वस्तु की महंगाई कम हुई है? कई गुना बढ़ी है। सरसों का तेल 50 का 200, पेट्रोल डीजल 60 का 40 का 50 का 100 रुपए हो गया। हर वस्तु की कीमत बढ़ी है, और वादा क्या हुआ था? हमें लाओ, महंगाई कम करेंगे।
हमें आओ 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमें आओ भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, हमें आओ विदेश का काला धन लाएंगे, हमें लाओ अच्छे दिन लाएंगे। कहां गया सब? बुलेट ट्रेन लाएंगे, स्मार्ट सिटी लाएंगे, हुआ कुछ? आज यहाँ का नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। 2 करोड़ नौकरी की बात छोड़ो, उनकी नौकरी भी संविदा कर दी जा रही है, एनजीओ की कर दी जा रही है। एक अंतिम सवाल आपसे, आप इसका बदला लेने के लिए जनता जो है बहुजन समाज पार्टी को लाना चाह रही है, वो लाएगी। आप जिस जिले में आए हैं उस जिले में एक एक करके आपके जो बड़े नेता थे आपका साथ छोड़ गए हैं, तो फिर आपसे एक नया ट्रैक बनाना पड़ रहा है, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। देखिए, जो नेता गए वो भी नेता नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी रूपी एक ऐसी नर्सरी है कि जिन समाज में नेता नहीं थे उन समाज में नेता बनाने का काम किया है। ये जो नेता जिनको देख रहे हो आप ना, ये पूरे ओबीसी की बात कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी बनने के पहले 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ है। अब बहुजन समाज पार्टी बनी 84 में। 32 साल तक ये पूरे बैकवर्ड के 52% लोगों की भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। ये तो धन्य मानव कांसीराम साहब मान्य बहन जी, जिन्होंने नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज जो नेता बने हैं ये क्या पहले नेता थे? ये नेता नहीं थे। ये जब नेता बन गए तो आज दूसरे दलों में जाके बैठे हैं और वहां क्या कह रहे हैं? मानव साहब का मिशन ही पूरा करेंगे समाजवादी वाले। जब मानव साहब के नाम पर एक जिला समाजवादी के लोग नहीं हजम कर पाए तो मानव साहब का मिशन पूरा करेंगे इनके भाषण देने से। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी है। ये विश्वनाथ पाल आपके सामने खड़ा है, मैं भी बूथ का अध्यक्ष रहा, मैं सेक्टर का अध्यक्ष रहा, आज मैं से राष्ट्रीय पार्टी के उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। फिर इसी तरीके से इसी जनपद में तमाम नेता, ये देखिए हमारे बीच में मौर्य जी हैं, एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया और जिताए। मनोबल के साथ लग के पूरे कार्यकर्ताओं ने लग करके जिताए। राम सूरज चौधरी जी हमारे नेताजी खड़े हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, इधर हरिश्चंद्र जी हैं। मैं एक चीज बता रहा हूं कि ये बहुजन समाज पार्टी रूपी एक ऐसी नर्सरी है जहां से नेता तैयार होते रहते हैं। ये जाने वाले जाएं फिर तैयार हो जाएंगे। अभी आपने बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी को सुना, जिनका कहना है कि बीएसपी एक नर्सरी है जहां से नेता तैयार होते हैं। लोकसभा चुनाव में बीएसपी एनडीए और इंडिया गठबंधन को रोकने का काम करेगी और देश की सत्ता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका तय करेगी।